आज का हमारा टॉपिक है पिशीचल और ये जो परिषेक होता है उसी के एक टाइप में आता है। और हमारा जो पंचकर्म सब्जेक्ट है बीएमएस 4th ईयर में, उसमें जो स्वेदन टॉपिक है, अलग चैप्टर है एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके अंदर जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है कि कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक पंचकर्म हमारा जो है बहुत अच्छा रोल करता है हमारे आयुर्वेदा में, तो ये प्रोसीजर हमें पता होने चाहिए और एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क 2 मार्क में ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि पिशीचल होता क्या है। तो ये क्या है, ये परिषेक का ही एक टाइप है। परिषेक में हम बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी द्रव्य लेते हैं और उसको अपनी बॉडी के ऊपर क्या कराते हैं, पोर कराते हैं। उससे क्या होता है, परिषेक होता है। तो इस पिशीचल में लेकिन हमें क्या करना है, पिशीचल में हमें क्या करना है कि जो स्नेहन द्रव्य हैं, ओनली यहाँ पर एक स्पेसिफिक है कि जो स्नेहन द्रव्य होते हैं जैसे कि घी, तेल, वसा, मज्जा, एज पर दोष हमें क्या करना है, बॉडी पर पोर कराना है पिशीचल में। ये क्या कहलाता है, पिशीचल कहलाता है। ठीक है, तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो पिशीचल वर्ड आया है ना, ये मलयालम का वर्ड है पिशीचल। कुछ लोग इसको पिड़ीचल कहते हैं, वैसे परिषेक ही है ये, कि परिषेक बॉडी का हम क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, लेकिन किससे, सिर्फ ओनली स्नेहन द्रव्यों से या फिर स्नेहित क्वाथ से। तो सबसे पहले पिशीचल जो है ये एक मलयालम एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है वो आप देखिए। ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग मतलब दबाना, अपने हस्ततल से तेल युक्त, मतलब जैसे आपको पता होगा पिचू क्या होता है। पिचू हमने तेल का पिचू, कि जैसे हमने कोई भी स्नेहन द्रव्य ले लिया है और एक कॉटन को उसमें डिप करके ऑयल में, तो वो पिचू हमारा रेडी हो गया। उस पिचू को हम किस तरीके से दबाते हैं कि जो हमारा अंगूठा है वो नीचे के साइड आना चाहिए। जैसे कि हम किसी को लूज़ का साइन दिखाते हैं ना, हमारा थंब जो होता है वो नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में होता है और उसको ऐसे स्क्वीज़ करते हैं कि जो उसकी धारा होती है वो हमारे अंगूठे से निकलती है। तो इसको बोलते हैं पिशीचल। नॉर्मली हम बाकी के जो परिषेक होते हैं उसमें हम जो वर्चुलिका होता है या फिर जो कुंभी यंत्र होता है उससे बॉडी के ऊपर पोर कराते हैं, लेकिन हमें इसमें क्या करवाना है, हमारे अंगूठे से निकलकर धारा बॉडी के ऊपर जानी चाहिए, डैट इज पिशीचल। तो स्क्वीजिंग अर्थात हस्ततल से तेल युक्त पिचू को दबाते हुए धारा के रूप में औषधीय, यहाँ पर ये औषधीय लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आप इसको, ये वाला जो पॉइंट है आप इसको सही से लिख लेना, ये औषधि है। औषधीय क्वाथ अथवा या तो औषधीय या फिर उसमें बहुत सारा स्नेह मिला हुआ स्नेह आदि को शरीर पर गिराना क्या कहलाता है, पिशीचल कहलाता है। सेकंड पॉइंट देखिए आप इसका कि पिशीचल स्वेद एवं सर्वांग, कैसा स्वेद है, परिषेक का स्वेद है, जैसा कि मैंने बताया कि परिषेक स्वेद है और सर्वांग धारा पूरी बॉडी पर गिराते हैं। ये थर्ड पॉइंट देखिए, स्नेहन के साथ स्वेदन भी करता है। ये वाला जो पॉइंट है, स्नेहन के साथ स्वेदन भी करता है। कैसे कि हम स्नेह आदि द्रव्यों का मोस्टली यूज़ कर रहे हैं तो स्नेहन करेगा, उसके साथ हम स्वेदन तो मेन प्रोसीजर कर ही रहे हैं। बॉडी में क्या करवा रहे हैं, अल्टीमेटली टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो क्या है ये, स्वेदन और स्नेहन दोनों हैं। और इसमें क्या करना है कि जैसे कि हम पिशीचल प्रोसीजर को करेंगे उसके साथ हमें अपने शरीर पर, जब वो जो परिचालक हैं वो साथ साथ क्या करते रहेंगे, मृदु अभ्यंग किया जाता है इसमें। तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन और टाइप्स वगैरह, ये होता है पिशीचल। अब हम देखते हैं कि कौन से रोग और रोगी योग्य हैं इसके पिशीचल के। जैसे कि मैंने बताया कि स्नेहन है, अब देखो कि ये स्नेहन है तो क्या करेगा, वात का शमन करेगा, और स्वेदन है तो शूल का नाश करेगा। तो शूल स्तंभता, शूल को शूलग्न है कि शूल का नाश करेगा, स्तंभता, जड़ता, दाहा, बर्निंग सेंसेशन को भी कम करेगा, आमवात संधिवात के जो पेशेंट्स हैं, और इंसोम्निया, पैरालिसिस, जिनको रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया एंड पक्षाघात, उन रोगियों में भी क्या है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब देखिए इसकी विधि कैसे। सबसे पहले पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म मैं आपको थोड़ा बताऊंगी
कि पूर्व कर्म में क्या करना है। सबसे पहले जो हम अभ्यंग करते, पूर्व कर्म में हमें क्या करना है, पेशेंट का अभ्यंग कराना है, तलम का धारण करवाना है। हाउ, सबसे पहले पेशेंट को क्या करवाना है, तेल की द्रोणी बोला है यहाँ पर, जैसे कि सीट टाइप, थोड़ा बेड टाइप जो होता है उसके ऊपर बिठाना है और उसको सबसे पहले सिर पर अभ्यंग मतलब मालिश करनी है, उसके बाद पूरी बॉडी पर मालिश करनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हमें क्या करना है, पेशेंट का सबसे पहले क्या करना है, अभ्यंग करना है, अभ्यंग करना है पेशेंट का। दूसरा क्या करना है, उसको तलम का धारण करवाना है। ठीक है, तलम का कैसे, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़, उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। कैसे कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने सिर के ऊपर तेल से भीगे हुए पिचुक का धारण करवाते हैं ताकि जो टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो, और उससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो हमें क्या करना है, तलम का धारण करवाना है। उसके बाद क्या करना है, हमें रोगी के नेत्रों पर क्या करना है, शिथिल बंधन करना है। क्यों करना है, ताकि जो ऑयल वगैरह है वो उसकी आइज़ में ना जाए। तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, नेत्र का क्या करना है, बंधन। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, अभ्यंग, पहले सिर का फिर सर्वांग तलम धारण करवाना है, और थर्ड पॉइंट आता है हमें नेत्र का बंधन करवाना है। नाउ पश्चात कर्म, पश्चात कर्म में प्रधान कर्म, प्रधान कर्म में क्या आता है, आप इसे ऐसे देखें। प्रधान कर्म में क्या करना है हमें कि प्रधान कर्म में हमें ये करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें दो परिचारक की हमें नीड होगी। कैसे, सबसे पहले जो हमें धारा गिरानी है वो अंश प्रदेश मतलब जो शोल्डर होते हैं वहाँ पर गिरानी है। कैसे करना है कि हम अपने शोल्डर से लेके और जो स्फिक प्रदेश तक दो परिचारक ऐसे चाहिए कि पहला तो शोल्डर से लेके हमारे स्फिक प्रदेश तक धारा गिराएगा, दूसरा जो है स्फिक प्रदेश से हमारे शोल्डर तक, मतलब हिप टू शोल्डर एंड शोल्डर टू हिप, इस तरीके से करवाना है। उसके बाद क्या करना है, सर्वांग धारा के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं 18 इंच के कॉटन के कपड़े लेते हैं और उसको किसी भी जो ना तो सुखोष्ण तेल में डिप करते हैं और उससे निचोड़कर मुट्ठी से पकड़ के दबाते हुए हम क्या करते हैं, वो करते हैं हम लोग पिशीचल। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमें जो सूती वस्त्र लेने हैं वो 18 × 18 इंच के लेने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम शरीर पर तेल को गिराएंगे उसके बाद हमें मृदु हाथों से अभ्यंग करना है, जैसे मैंने पहले बताया था। और कैसे करना है कि ना तो बहुत जल्दी गिराएं और ना बहुत ज़्यादा देर से गिराएं। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें कितनी हाइट से गिराना है। ये जो हमें पिशीचल करना है वो हमें 12 अंगुल की ऊंचाई से गिराना है, कि जो इसकी हाइट होनी चाहिए, यहाँ पर आप देखिए इसकी जो हाइट होनी चाहिए, ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट जो है पिशीचल टू हमें वो कितनी होनी चाहिए, 12 अंगुल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब ये हम प्रोसीजर कर लें, और ये प्रोसीजर कैसे करना है, हमें रिदमिक और सिंक्रोनाइज्ड एक ही मोशन में मूव कराना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑयल जो निकल रहा है द्रोणी में, इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये बताया है ऐसा कि इस ऑयल को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, ये हो गया हमारा प्रधान कर्म। ठीक है, उसके बाद पश्चात कर्म में क्या करना है, वही करना है सेम, मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें भी बताया है कि पश्चात कर्म में सेम प्रोसीजर वही करते हैं, पूर्व प्रधान पश्चात में। पश्चात कर्म में क्या करना है कि जब उसका पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो उसे क्या करना है कि गीला हमें टॉवल लेना है, जो कि जो उष्ण जल है उससे, जो गर्म जल है उससे गीला होना चाहिए, और उससे क्या करना है, पेशेंट को साफ़ करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद उसको बोलना है कि आप चादर या फिर कंबल लपेट के लेट जाइए, विश्राम, उसको रिलैक्स करवाना है, विश्राम करवा देना है।
उसके बाद अगर पेशेंट चाहता है कि वो स्नान करना उसको अजीब लग रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप 2 घंटे बाद क्या कर सकते हैं, 2 घंटे बाद आप स्नान कर सकते हैं, वो भी उष्ण जल को उष्ण से, ना अधिक शीत ना अधिक उष्ण जल से आप स्नान कर सकते हैं या फिर क्वाथ से कर सकते हैं। उसके बाद उसको लघु और उष्ण आहार का सेवन करवाना है। तो ये यहाँ तक हो गया पश्चात कर्म। तो आई होप पूर्व प्रधान और जो पश्चात कर्म है वो जितने भी प्रोसीजर्स हैं ना उन सब का सेम ही है, आप ये नोटिस कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पिशीचल की विधि, पूर्व और प्रधान कर्म। ठीक है, अब एक चीज़ ये आती है कि ये कितने टाइम तक करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एक आसन, जैसे 7 आसन में करना है ये, तो एक आसन के लिए 5 से 10 मिनट के लिए करना है। तो ये जो पिशीचल की विधि होती है ये हम 1 से लेकर 1.5 घंटे तक हम कर सकते हैं, 1.5 आवर्स के लिए, 1.5 आवर्स के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, या तो हम डेली बेसिस पर कर सकते हैं, 7 डेज़ में एक बार कर सकते हैं, 14 और 20 डेज़ तक हम करना चाहिए या फिर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट के रोग पर और उसकी बॉडी पर। तो टाइम हो गया और टाइम ड्यूरेशन हो गया और कितनी देर तक करते हैं वो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वातज, पित्तज या फिर कफज विकार हैं तो उसमें हम किन ऑयल का यूज़ करते हैं। वातज में महानारायण तेल, बला तेल और धान्वांतर तेल। पित्तज में चंदन बला लाक्षादि तेल, क्षीर बला तेल और कफज में सहचरादि और महाविषगर्भ तेल। तो ये जो ऑयल्स होते हैं हम इनको यूज़ करते हैं। आप देखते हैं जल्दी से इसके बेनिफिट्स। आप देखो इस तरीके से हमें यूज़ करना है, ऐसे कि जो अंगूठे से नीचे जाए धारा, ऐसे। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये जो पिशीचल होता है ना, इसके मल्टी लेवल बेनिफिट्स होते हैं। हाउ, सबसे पहले ये रिजुविनेट करता है हमारी बॉडी को, क्योंकि स्नेहन भी तो कर रहा है ना ये साथ में। ये मैंने बताया था कि स्नेहन और स्वेदन दोनों करता है, तो रिजुविनेट करता है बॉडी को, बल देता है एंड फ्रेशेस द माइंड, फ्रेशेस द पर्सनस माइंड। उसके बाद क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है होल बॉडी। उसके साथ क्या करता है कि जहाँ पर फ्रैक्चर्स या फिर जो वुंड हीलिंग जो होती है उनको फास्ट करता है। कैसे कि भाई ऐसे देखें कि फ्रेश ब्लड सप्लाई मिलेगी तो वो जो अगर फ्रैक्चर या फिर वुंड होगा वो जल्दी हील होगा। और डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में। और ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथ देता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और लाइफ को इंक्रीज़ करता है, लाइफ स्पैन हमारी इंक्रीज़ करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीफ करता है। और क्या करता है सबसे मेन स्किन के लिए कि स्किन का टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन जो है उसको इन्हेंस करता है। और जो हमारा माइंड होता है उनको हील करता है, स्ट्रेस रिलीज़ करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्लेलिस्ट बनाई हुई है BAMS 4th ईयर पंचकर्म की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू।